एक लास्ट कोशिश की मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। आपको बिल्कुल अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि 20 दिन में मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब आपको बताने वाली हूँ। और सबसे पहली चीज कि टाइम खोटी नहीं करना, कि कोई बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, कोई लोग रात को लेट तक पढ़ते हैं। तो एक बीच का टाइम टेबल है जो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख सकते हो कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो, सुबह आप उठते हो 5:30 के लगभग, तो आपका सुबह एक स्लॉट होना चाहिए 6 से 9 का, जिसमें आप 3 घंटे मेरे अकॉर्डिंग आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। देखो, केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको 2 घंटे देने हैं जो भी आपने नोट्स बना रखे हो वो, और एनसीईआरटी की रीडिंग लेना, जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हो, तो उन चीजों में आपको 2 घंटे देने हैं। उसके बाद आते हैं पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज में आपको 1 घंटे देने हैं। अब है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको एनसीईआरटी में करना क्या है, सिर्फ उसकी रीडिंग लेनी है, करना क्या है। तो आपको पता है, देखो फिजिकल में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की फिलहाल बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजों में वर्ड टू वर्ड करके अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो। साथ में आप एनसीईआरटी के इंटेक्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उसके सोल्व एग्जाम्पल्स भी अच्छे से देखने हैं। तो ये चीजें आपको करनी है केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आपको लेना है 9 से 10 ब्रेक। देखो, मैं इस चीज में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ते जा रहे हो और बिल्कुल भी आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, या फिर आप सो नहीं रहे हो, ये सोच रहे हो कि सिर्फ 20 दिन की तो बात है, पूरी पूरी रात जगता हूँ, पूरी पूरे दिन जगता हूँ। लेकिन यार, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, आप अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़ ही नहीं सकते हो। तो हमेशा जब भी 3 घंटे का स्लॉट ले रहे हो तो कुछ मिनट, मैंने यहाँ पे घंटा लिखा हुआ है बिकॉज की सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, रात को डिनर का टाइम हो जाता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। बाकी जो कुछ मिनटें हैं वो अपने एनालिसिस के लिए। इस टाइम पे आप पढ़ो मत, थोड़ा सा है ना, आंखें बंद करके सोचो एक बार कि हाँ, मैंने कितना पढ़ लिया, कितना और पढ़ना है सिलेक्शन के पास जाने के लिए। तो ये 9 से 10 का ब्रेक है, इसमें आप अपना खाना खाओ। देखो, खाना खाते हुए भी ना आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। फोन का जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए चलाएं। मैं क्या करती थी, मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करती हुई ना फोन सामने रख देती थी। उसमें मेरे इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज चलते रहते थे हमेशा, क्योंकि इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप उनको पेन नोटबुक के साथ करो, आप एटलीस्ट उनको देख लो कि हाँ किस टाइप से चीजें कर रखी हैं, तो आपका काम हो जाता है। उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 10 से 1 फिर पढ़ना है, इसमें आप फिजिक्स पढ़ो। उसके बाद आप 1 से 2 फिर ब्रेक लो, ये लंच टाइम हो गया आपका। अब 1 से 2 का ब्रेक होने के बाद आपको 2 से 5 बैठ जाना है मॉक टेस्ट देने के लिए। देखो, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। 20 दिन में जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है ना, वो मॉक टेस्ट से होती है। आपके नंबर 300 आ रहे होते हैं, आप परेशान हो रहे हो, तो टेंशन ले रहे हो तो कि कैसे होंगे, लेकिन आप खुद नोटिस करोगे चेंजेस अपने अंदर। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, उनको एनालाइज करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके नंबर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आती तो सारी चीजें, आपने पूरी साल सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो चीजें अप्लाई कैसे करनी है, या फिर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, आपको किस टाइप से उसका आंसर करना है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज में ना कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी कि मैं एक दिन छोड़ देता हूँ। अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो आपको लगातार 20 दिन टेस्ट देना है। उसके बाद अपना 10-15 मिनट घूम लो, घूमना है तो आपको एज ए ब्रेक। उसके बाद बैठ जाओ 5 बजे के लगभग, 5:15 के लगभग, 7 बजे तक अपने जो मॉक टेस्ट आपने दिया उसको एनालाइज करो। देखो, एनालाइज नहीं करोगे तो वो इंप्रूवमेंट होती है ना, वो नहीं होगी। आप मॉक टेस्ट दो, दे के छोड़ दो, तो इससे फायदा क्या है आपको? जब तक आप सीखोगे नहीं कि आपकी गलतियां हो क्यों रही हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है। देखो, मॉक टेस्ट में आपसे जो भी प्रॉब्लम नहीं बन रही हो, उसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको एक ऐप बताती हूँ, फिलो ऐप। तो आपसे जो भी प्रॉब्लम नहीं बन रही हो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसको क्रॉप करके फिलो ऐप पे डाल दो। फिलो ऐप आपको विद इन 60 सेकंड के अंदर उस टॉपिक के किसी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ 1 to 1 कनेक्ट कर देगा, जिसके साथ आप वीडियो कॉल पे या फिर वॉइस कॉल पे अपनी सारी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो। जब तक समझ ना आए तब तक आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, और अगर आपको टीचर पसंद आ जाता है तो आप उसको फेवरेट मार्क भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं से अपनी सारी प्रॉब्लम सोल्व करवा सको। यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में एनसीईआरटी मिलेगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, साथ में पीवाईक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट भी आपको मिल जाएगी। साथ में ढेरों मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो फिलो ऐप डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड SDFILO10 यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, आपकी जो OMR शीट है ना, उसको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे आपने जितने भी OMR में जो भर रखी हैं चीजें, तो जो भी क्वेश्चन गलत है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन गलत है, तो इसके आगे हमेशा लिखो कि आपकी वो गलती हुई क्यों है, जैसे सिली मिस्टेक हो गई। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन में जो भी जरूरी चीजें हैं, एटलीस्ट उनको आप हाईलाइट करो। बाकी आपकी जो पेंसिल पेन है ना, वो वर्ड टू वर्ड आपका साथ साथ ऐसे चलना चाहिए, ताकि आपका एक भी वर्ड आपका मिस ना हो। ये सबसे बड़ी गलती है जिसका रिग्रेट हम लोग करते रहते हैं हमेशा। तो मैंने एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल अपना वर्ड टू वर्ड चली थी, क्योंकि मैंने भी काफी सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो मेरा एक्सपीरियंस हो रखा था कि भाई तू सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक करती है। अब जैसे ये कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है आपकी कि हाँ कॉन्सेप्ट में कमी है, पढ़ाई में कहीं कमी रह गई, तो आप तभी की तभी उसकी बुक उठाओ और उस टॉपिक को एक बार अपनी नजरों में जरूर डाल लो। तो ऐसे करके तो गलतियां आपकी कम होंगी। ऐसे करके जो धीरे धीरे आपके नंबर जो 300 350 आ रहे होंगे ना, वो आराम से 500 क्रॉस करेंगे।
ठीक है, ये उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इतना कुछ नहीं पढ़ा हो, जिनको सिर्फ इतना चाहिए कि हाँ मेरे 500 नंबर एटलीस्ट आ जाए। बाकी सेम चीज उन बच्चों पे अप्लाई होती है जिनके नंबर 550 के आसपास आ रहे हो। तो यार सब पे सेम चीज लागू होती है। आप लोग जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना आप उनको एनालाइज करोगे ना, आपकी उतनी इंप्रूवमेंट होगी। तो उसके बाद आपका आता है 7 से 8 आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद आपको 3 घंटे अपनी बायोलॉजी पढ़नी है। तो सबसे पहले बताती हूँ फिजिक्स में क्या पढ़ना है। देखो, फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, बिल्कुल टच ही नहीं करनी आपको एनसीईआरटी, बिल्कुल मत। अब ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक ही नहीं उठानी आपको। एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं, साथ में पीवाईक्यूज करने हैं। 2.5 घंटे दो अपने इन्हीं चीजों करने हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो आपने फॉर्मूला नोटबुक बना रखी हो, उसको आधा घंटा जरूर दो डेली, और लिख के प्रैक्टिस किया करो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। 20% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपके फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो उसी से डायरेक्ट यूं सोल्व हो जाता है चुटकियों में। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि क्या फॉर्मूला नोटबुक पढ़ के नीट में सिलेक्शन होता है क्या, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अपना एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। जब सिलेक्शन में आप देखते हो ना कि सिर्फ आप 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तब ये चीजें याद आती है कि काश जो चैप्टर मैंने छोड़ा था उसका सिर्फ फॉर्मूला मुझे आता होता ना, तो सिलेक्शन मिल जाता। तो ये चीजें बहुत बेटर करती हैं यार, छोटी छोटी चीजें बहुत बेटर करती हैं। तो क्वेश्चंस को आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप पता है, क्योंकि आप सोचोगे कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं ताकि मेरे सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं। लेकिन उसको पढ़ने का सच में कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट में कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आप पेन नोटबुक से चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो चीजें आपको वहां तक याद ही नहीं रहने वाली हैं। तो आप ये समझ लो कि अगर आप पूरे दिन में, आप ये समझ लो कि पीवाईक्यूज पढ़ रहे हो, तो आप दिन में अगर 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जाम में उसमें से 1 क्वेश्चन भी याद नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा तो पेन नोटबुक लेके अगर आप दिन में 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो 100 की बजाय, तो उससे ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में रहने वाली हैं। तो हमेशा पेन नोटबुक के साथ करो, चाहे नीट में 20 दिन बचे हो चाहे 1 दिन बचा हो, लेकिन फिजिक्स को, फिजिकल केमिस्ट्री को आपको पेन नोटबुक के साथ ही करना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में तो हमारी एनसीईआरटी ही पढ़नी है। उसकी रीडिंग लो 2 घंटे तक। 2 घंटे में जितने चैप्टर, एक चैप्टर, कोई बच्चा 1 चैप्टर कर सकता है, कोई बच्चा 2 चैप्टर कर सकता है। तो एनसीईआरटी को इतना टाइम देने की कोशिश करो और 1 घंटे उसकी पीवाईक्यूज करो। अब ये नहीं है कि बायोलॉजी आप सिर्फ 3 घंटे में करोगे। दिन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 3 घंटे का स्लॉट है केमिस्ट्री का, और वो हम इतने सैचुरेट हो गए हैं कि अब सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं। तो उस टाइम पे आप है ना एक 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या फिर आप अपने उस 10 मिनट के ब्रेक को भी यूटिलाइज कर सकते हो बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने में, जो कि मैं करती थी हमेशा। मैं अपने ब्रेक्स को है ना हमेशा बायोलॉजी पढ़ने में यूटिलाइज करती थी। मैं जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रही होती थी, साथ में अपनी बायोलॉजी की बुक अपने पास रखती थी कि जब भी थोड़ा सा मेरा दिमाग इधर उधर हो रहा है, थोड़ी सी सैचुरेट हो रही हो फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ भी करके, तो मैं अपना बायोलॉजी की रीडिंग लेना स्टार्ट कर देती थी। और ये रिवीजन यार चलता रहेगा जब तक आप नीट का एग्जाम नहीं देते हो ना, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। रिवीजन आपका साथ साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मैं पूरे दिन मॉक टेस्ट दूंगा सिर्फ, मैं बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करने वाला। आपको दोनों चीजें साथ ले लेके चलनी है। आपका जब भी पढ़ने का मन ना करे, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस टाइम पे कुछ मोटिवेशनल देखो। यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो देख लो जो आपको थोड़ा डायरेक्शन दे, उसको 2x करके देखो। इस वीडियो को आप 2x करके देखो। कोई एमबीबीएस की शॉर्ट्स देख लो। यार मैं तो ऐसे करती थी, मेरा जब भी पढ़ने में मन नहीं होता था ना, मैं सुबह उठते ही, मतलब मेरा रूटीन था कि मैं सुबह उठते ही अपनी 1 शॉर्ट्स देखती थी। 1 शॉर्ट्स मतलब मेरा डेली काम था, और वो पढ़ते ही मेरी नींद वींद सब भाग जाती थी और मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। तो जिस भी चीज से आपको मोटिवेशन मिलता हो, कोई गाना हो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, अगर आपको अपने पेरेंट्स से या फिर कोई भी जो इंसान आपको अच्छा लगता है, अगर आपको उससे बात करके मोटिवेशन मिलता हो, तो जिस भी चीज से मोटिवेशन मिलता हो ना, वहां से अपने 5 मिनट अपनी बैटरी चार्ज करो और पढ़ने लग जाओ, कर दिखाओ। वरना जो एग्जाम को 5 मई को जो आप सेंटर के गेट से बाहर निकलोगे ना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप एक एक कदम अपना आगे बढ़ाओगे, लेकिन आपके पैर जो है ना बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने आपके घर वाले खड़े होंगे जो आपसे पूछने के लिए बेताब हो रहे होंगे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। तो उस टाइम पे बिल्कुल नजरें नहीं मिला पाओगे, अलग लेवल का रिग्रेट होगा, और उस टाइम अपने आप को कोस रहे होंगे आप कि काश मैं थोड़ा पढ़ लिया होता, काश मैं 20 दिन पहले भी अगर चीजें थोड़ी सी बैलेंस में पढ़ लेता, तो शायद मैं इतना डिसअपॉइंट नहीं होता, ना मैं खुद होता ना अपने पेरेंट्स को करता। तो सच में यार बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये चीज काफी बार फेस की है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। कर दिखाओ यार, कुछ नहीं रखा है फालतू चीजों में। एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। सारी चीजों का अपना एक टाइम होता है, लेकिन ये आपका टाइम है पढ़ने का। तो अपना पूरा जितना हो सके पूरा टाइम जो है अपना पढ़ने में लगाओ, ठीक है। सिर्फ 20 दिन की बात है, और कमेंट्स पे मुझे प्रॉमिस करके जाओ ये 20 दिन मेरी जिंदगी के मैं बिल्कुल अपनी पढ़ाई को डेडिकेट कर दूंगा। 5 मई को जब मैं सेंटर से बाहर निकलूंगा तो अपने घर वालों को आके, जैसे मैंने अपने भाई को बताया था कि डॉक्टर शिवानी, तो आपको ऐसे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और बाय बाय।